नमस्कार दोस्तों, मार्वल्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 से मध्यकालीन राजस्थान में धार्मिक आंदोलन और विभिन्न लोक धर्म की संस्कृतियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व गोसुंडी शिलालेख में अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है। तीसरी सदी में नांदसा यूप स्तंभ तथा कोटा जयपुर के कुछ यूप स्तंभों से यज्ञों के प्रचलन का बोध होता है। सवाई जयसिंह ने अश्वमेध तथा अन्य यज्ञों के संपादन द्वारा अपने समय तक यज्ञों की वैदिक परंपरा को जीवित रखा था। राजस्थान में 12वीं शताब्दी तक मुख्य देव के रूप में ब्रह्मा एवं सूर्य का अर्चन किया जाता था। राजस्थान में शैव धर्म का अनेक राजवंशों पर प्रभाव था, जिनमें मेवाड़ और मारवाड़ रियासतें प्रमुख रूप है। लकुलिस और नाथ संप्रदाय के आचार्यों ने अपने चमत्कार के प्रभाव से मेवाड़ और मारवाड़ राज परिवार पर क्रमशः प्रभाव स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है, जिसमें परिणाम स्वरूप मेवाड़ के महाराणा श्री एकलिंगी जी को ही अपने राज्य का स्वामी और स्वयं को उनका दीवान मानते थे। मारवाड़ के मानसिंह के समय नाथों का शासन कार्य में बड़ा हाथ रहा है। मानसिंह ने जोधपुर राज्य में नाथों की प्रसिद्ध पीठ महामंदिर का निर्माण करवाया था। मध्यकालीन राजस्थान में अनेक रूपों में शक्ति की उपासना प्रचलित थी, जिसके प्रमाण ओसिया का सचियाई माता मंदिर, चित्तौड़ का कालिका मंदिर के रूप में देखे जा सकते हैं। राजस्थान में अनेक राजवंशों ने तो शक्ति पर विश्वास करके उसे कुलदेवी के रूप में स्वीकार कर लिया था। बीकानेर राज परिवार करणी माता, जोधपुर नागणेची माता, सिसोदिया नरेश बाण माता, कछवा राजवंश अन्नपूर्णा माता के आज भी परम भक्त माने जाते हैं। राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के गोसंडी के शिलालेख में मिलता है। राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्रमाण के रूप में महाराणा कुंभा के समय में खड़िया गांव में श्री कृष्ण मंदिर, चित्तौड़ तथा कुंभलगढ़ में कुंभश्याम मंदिर, उदयपुर में जगदीश मंदिर, नाथद्वारा का श्रीनाथ जी मंदिर, जोधपुर का घनश्याम जी मंदिर उल्लेखनीय है। नारी संत के रूप में मीरा अपने समय की कृष्ण भक्ति की अनुपम उदाहरण है। बीकानेर के पृथ्वीराज तथा जोधपुर के विजय सिंह और किशनगढ़ के नागरीदास अपने समय के कृष्ण भक्तों में प्रमुख स्थान रखते हैं। कछवा शासक स्वयं को रघुवंश तिलक कहते थे। राजस्थान में जैन धर्म वैश्यों से अधिक प्रचलित रहा। जैसलमेर, नाडोल, आमेर, धुलेव, रणकपुर, आबू, सिरोई आदि स्थानों पर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां एवं जैन धर्म की प्रभाव से संबंधित अनेक शिलालेख उपलब्ध हैं, जो जैन धर्म की राजस्थान में होने वाली प्रगति पर प्रकाश डालते हैं। जैन धर्म के अनेक विद्वानों ने सहस्रों की संख्या में हस्तलिखित ग्रंथों को लिखा, जिनमें निहित ज्ञान हमारे लिए आज भी एक बड़ी निधि के समान है। इस्लाम धर्म राजस्थान में 12वीं शताब्दी से अधिक प्रगतिशील बना। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के दौरान पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में भारत आए थे। इन्होंने अजमेर को अपना केंद्र बनाया था, जहां से इसका जालोर, नागौर, मांडल, चित्तौड़ आदि स्थानों पर प्रसार हुआ। नागौर में प्रसिद्ध सूफी संत हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह है, जो अजमेर के बाद राजस्थान में इस्लाम के प्रमुख केंद्र के रूप में विख्यात है। अजमेर की दरगाह शरीफ को अजीत सिंह और जगत सिंह के द्वारा गांवों को भेंट के रूप में दिए जाने के वर्णन मिलते हैं। राजस्थान के लोकमानस में लोक देवों के रूप में एक नई प्रवृत्ति दिखाई देती है। जैसे लोकप्रिय देवों में गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी, देव जी, मलिनाथ जी प्रमुख स्थान रखते हैं। राजस्थान के जाट परिवार में जन्मे धन्ना के विचारों में रहस्यवाद और रूढ़िवाद का समन्वय देखा जा सकता है। धन्ना बनारस में जाकर रामानंद के शिष्य बन गए थे। इनका मानना था कि प्रेम और मनन से ईश्वर की प्राप्ति सुलभ है। पीपासर में जन्मे जाम्बोजी पवार वंशीय राजपूत थे। ये सांप्रदायिक संकीर्णता, कुप्रथाओं एवं कुरीतियों के विरोधी थे। उन्होंने समाज सुधार की भांति विधवा विवाह पर भी बल दिया। इनके सभी सिद्धांत गुणती शिक्षा के नाम से जाने जाते हैं और इनका पालन करने वाले विष्णोई 20+9 नाम से संबोधित किए जाते हैं। इनमें अधिकांश जाट है।
विष्णोई संप्रदाय के कई अनुयायियों ने जीव कल्याण और पर्यावरण रक्षार्थ अपने प्राण न्योछावर किए हैं। बनारस में पैदा हुए रैदास चित्तौड़ आए थे तथा इनकी एक छतरी चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। रैदास और कबीर के सिद्धांतों में बहुत कुछ समानता दिखाई देती है। रैदास की वाणियों को रैदास की पर्ची कहा जाता है। मीरा नारी संतों में ईश्वर प्राप्ति में लगे रहने वाली भक्तों में प्रमुख है। यह रत्न सिंह की इकलौती पुत्री थी तथा इसका जन्म कुड़की में लगभग 1498-99 में हुआ था। मीरा का मेवाड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ विवाह हुआ था, परंतु भोजराज की शीघ्र ही मृत्यु हो जाने से मीरा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मीरा के स्वतंत्र विचार और संत संगति मेवाड़ राज परिवार के लिए ऐसे थे। मीरा के जीवन से कुछ कथानक जुड़े हुए हैं, जैसे जहर पीने के लिए विवश करना, सांप से कटवाना, उसके चरित्र पर राजा द्वारा संदेह करना इत्यादि। परंतु कृष्ण भक्ति में लगी मीरा के लिए शारीरिक यातनाएं, वैधव्य जीवन इत्यादि कोई महत्व नहीं रखते थे। मीरा कहती थी, मारो तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई। मीरा की दृष्टि में समृद्धि, वैभव, संसार के सुख, उच्च पद और सम्मान मिथ्या है। ऐसा प्रचलित है कि मीरा वृंदावन में रहते हुए अथवा द्वारिका में रहते हुए 1540 के लगभग नृत्य करते हुए रणछोड़ जी की मूर्ति में लीन हो गई थी। नवीन शोध से यह स्थापित हुआ कि महात्मा गांधी भक्ति आंदोलन के संत नरसिंह मेहता के साथ मीरा से काफी प्रभावित थे और वे मीरा को अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला के रूप में देखते थे। दादू पंथ के प्रवर्तक दादू धर्म संबंधी स्वतंत्र विचारों में प्रमुख संत है। उनकी मृत्यु 1605 ईस्वी में नारायणा जयपुर में हुई थी। नारायणा की गद्दी दादू पंथ की प्रधान पीठ मानी जाती है। इनके 52 शिष्य 52 स्तंभ कहलाते हैं, जिनमें सुंदरदास रजब जी प्रमुख है। दादू आमेर के कछवा शासक मान सिंह के समकालीन थे। कबीर की भांति दादू रूढ़ियों, विविध पूजा पद्धतियों के विरुद्ध थे। वे कहा करते थे कि ईश्वर एक है, जिसके दरबार में हिंदू मुसलमानों का कोई भेदभाव नहीं है। दादू की उपासना निरंजन और निर्गुण ब्रह्म की प्रधानता को लेकर है। दादू की सबसे बड़ी विशेषता है प्रचार में स्थानीय भाषा का प्रयोग। उन्होंने ढूंढाड़ी भाषा को अपनाया। उनकी भाषा में गुजराती, पश्चिमी हिंदी तथा पंजाबी शब्दों का प्रयोग भी दिखाई देता है। इसी कारण हिंदी संत साहित्य में दादू की वाणी महत्वपूर्ण स्थान है। कबीर और दादू के विचारों में सुधारवादी भावना के रूप में समानता मिलती है। इसके विपरीत कबीर के कहने में उग्रता झलकती है तो दादू में विनम्रता झलकती है। दादू द्वारा प्रतिपादित पंथ में प्रेम एक ऐसा धागा है जिसमें गरीब व अमीर बांधे जा सकते हैं तथा जिसकी एक सूत्रता विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। लालदासी संप्रदाय के संस्थापक संत लालदास का जन्म धौलीधूप गांव अलवर में हुआ था। मेव मुसलमान इनको पीर मानते हैं। ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक तथा समाज सुधारक थे। इनका निधन नगला में हुआ था। कामड़िया पंथ के संस्थापक रामदेव जी का जन्म उड़ुकास्पेश्वर बाड़मेर में हुआ था। इन्होंने समाज में छुआछूत और ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध कर हिंदू मुस्लिम समन्वयता के लिए प्रयास किया। इनका समाधि स्थल रामदेवरा रुणेचा में है, जो जैसलमेर में स्थित है। इनकी स्मृतियों में आयोजित रामदेवरा मेले में हजारों लोग प्रतिवर्ष आते हैं। इस मेले की मुख्य विशेषता सांप्रदायिक सद्भावना है। इस मेले में कामड़िया पंथ के लोगों के द्वारा तेहरा ताली नृत्य किया जाता है। रामदेव जी को हिंदू विष्णु का अवतार और मुस्लिम रामसा पीर और पीरों के पीर मानते हैं। जशनादी संप्रदाय के संस्थापक जशनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ था। इस संप्रदाय में रात्रि जागरण, अग्नि नृत्य इत्यादि प्रचलित है। संत पीपा खिंची राजपूते, इनकी छत्री गागरोन झालावाड़ में स्थित है। श्री कृष्ण के निष्कलंकी अवतार के रूप में प्रतिष्ठित संत मावजी जन्म मावड़ा डूंगरपुर में हुआ था। इन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना सोम, माई, जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर की थी। वर्तमान टोंक जिले के सोडा ग्राम में विजयवर्गीय वैश्य परिवार में जन्मे संत रामचरण ने 18वीं सदी में राजनीतिक और धार्मिक हास के काल में जन्म लेकर इस समय की क्षतिपूर्ति की थी। अपने विचारों को मुक्त रूप देने के लिए अणभय वाणी की रचना की तथा रामस्नेही संप्रदाय का प्रचलन किया, जिसकी प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है।
उन्होंने अपने अनुयायियों को राम नाम का मंत्र देकर मानवता का संदेश दूर दूर तक फैलाया। ये निर्गुण उपासक थे अतः राम स्नेह मत को मानने वाले मूर्ति पूजा नहीं करते। इस पंथ में नैतिक आचरण, गुरु महिमा, सत्यनिष्ठा, धार्मिक अनुशासन पर बल दिया जाता है। तो साथियों, यह था आज मध्यकालीन राजस्थान में धार्मिक आंदोलन, विभिन्न लोक संस्कृतियों के ऊपर अपने चर्चा की आज। आशा करता हूँ साथियों, मार्वल स्टडी चैनल पर आपको एनसीईआरटी राजस्थान अध्ययन का जो सार मिल रहा है वह आपके लिए कारगर साबित होगा, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रश्न एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं और यही ऑथेंटिक माने जाते हैं। तो आपकी तैयारी में आशा करता हूँ सार्थक साबित होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी उत्साह के साथ संपूर्ण एनसीईआरटी सार आपको इसी चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा सकूं। धन्यवाद।